बेदाग। सिस्टर मैरी रात में एक वरिष्ठ के बेडरूम में घुस जाती है और चाबियों का एक गुच्छा चुराकर कैथोलिक कॉन्वेंट के बंद दरवाजों से भाग जाती है। 4 नकाबपोश व्यक्ति उसे पकड़ लेते हैं और उसका पैर तोड़ देते हैं, फिर उसे बेहोश कर देते हैं। बाद में मैरी एक ताबूत में जागती है और उसे जिंदा दफना दिया जाता है। युवा नौसिखिया सिस्टर सिसिलिया ने कम उम्र में ही ईसाई धर्म अपना लिया था। जमी हुई झील में डूबने से बचने और 7 मिनट तक मृत घोषित किए जाने के बाद सिसिलिया को यकीन हो गया कि भगवान ने उसे किसी उद्देश्य से बचाया था। उसे फादर साल टेडेस्की से इटली के एक कॉन्वेंट में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है जो मरने वाली ननों की देखभाल करता है। सिसिलिया इंजील सलाह का पालन करने की अपनी अंतिम प्रतिज्ञा लेती है और एक नन बन जाती है। उसे एक माला से सजाया जाता है। सिसिलिया सिस्टर ग्वेन से दोस्ती करती है और कुछ अजीबोगरीब चीजों से हैरान हो जाती है, जैसे कि एक बुजुर्ग नन के पैरों के तलवों पर क्रॉस के आकार के निशान। कॉन्वेंट के चैपल में पवित्र कील का अवशेष है जिस पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। हुड वाली आकृतियों के बुरे सपने देखने के बाद सिसिलिया को ये जानकर झटका लगता है कि वह गर्भवती है, भले ही वह कुंवारी है। कॉन्वेंट के निवासी उसे अगली वर्जिन मैरी के रूप में मानने लगते हैं। कई लोग बच्चे को आशीर्वाद घोषित करते हैं। एक अन्य नन, सिस्टर इसाबेल, ईर्ष्या के कारण सिसिलिया को डुबोने की कोशिश करती है और बाद में आत्महत्या कर लेती है। सिसिलिया अपना एक दांत गिरा देती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फादर टेडेस्की द्वारा उचित अस्पताल ले जाने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है। ग्वेन इस असामान्यता के लिए कॉन्वेंट के वरिष्ठों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाती है, लेकिन फिर फादर टेडेस्की और डीकन एंजो उसे ले जाते हैं। सिसिलिया ने अपने कमरे में वर्जिन मैरी की तस्वीर के पीछे 2 कुरिन्थियों 11:14 लिखा देखा, जो बाइबल में एक अशुभ वाक्यांश की ओर ले जाता है। सिसिलिया अपनी फाइल पढ़ती है और अपने बचपन की दुर्घटना के बारे में जानकारी पाकर चौंक जाती है। एक महिला को चीखते हुए सुनकर वह जांच करती है और एक नकाबपोश व्यक्ति को ग्वेन की जीभ काटते हुए देखकर भयभीत हो जाती है। एक बड़ी नन प्रकट होती है और सिसिलिया को चुप करा देती है। वह भागने की भीख मांगती है, लेकिन बड़ी नन उसे डांटती है, कहती है कि वह कभी भी कॉन्वेंट नहीं छोड़ेगी। सिसिलिया अस्पताल ले जाने के लिए गर्भपात का नाटक करती है, लेकिन धोखे का पर्दाफाश हो जाता है और उसे बांध दिया जाता है। टेडेस्की बताते हैं कि पादरी बनने से पहले वह एक आनुवंशिकीविद थे और उन्होंने नए मसीहा के आगमन की उम्मीद में ननों को गर्भवती करने के लिए पवित्र कील से लिए गए डीएनए नमूनों का इस्तेमाल किया था। सिसिलिया से पहले टेडेस्की के कई प्रयास विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर विकृत भ्रूण पैदा हुए। टेडेस्की ने सिसिलिया के पैर में एक क्रॉस का निशान बनाया, जो कई अन्य ननों पर भी एक प्रतीक है। सिसिलिया भागने का एक और प्रयास करती है। वो मदर सुपीरियर को क्रूज पर चढ़ाकर मार डालती है और कुछ ही देर बाद उसका पानी टूट जाता है। वो टेडेस्की की प्रयोगशाला को इथेनॉल में डुबोने से पहले कार्डिनल का गला घोंटने में सफल हो जाती है। टेडेस्की आता है और उसे शारीरिक बल से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिलिया लाइटर से इथेनॉल को जलाकर बाल बाल बच जाती है। टेडेस्की आग बुझाने के बाद प्रयोगशाला से बाहर निकलने में सफल हो जाता है और सिसिलिया के खिलाफ अपना पीछा जारी रखता है, जिससे उसे कॉन्वेंट के नीचे के कब्रिस्तान में भागने पर मजबूर होना पड़ता है। सिसिलिया को ग्वेन की क्षत विक्षत लाश के साथ साथ कब्रिस्तान की दीवारों में एक छेद मिलता है। टेडेस्की उसे तब पाता है जब वो भागने वाली होती है और संघर्ष शुरू हो जाता है। टेडेस्की सिसिलिया के पेट को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह पवित्र कील अवशेष से उसके गले में वार करती है, जिसे उसने पहले चैपल से चुराया था। कब्रिस्तान से बाहर निकलने के बाद सिसिलिया दर्दनाक तरीके से बच्चे को जन्म देती है और खुद गर्भनाल को काट लेती है। वो बच्चे को देखकर भयभीत हो जाती है, जिसे अजीब जानवरों जैसी आवाजें निकालते हुए सुना जाता है। सिसिलिया लड़खड़ाते हुए पास के एक पत्थर को पकड़ती है और उठाती है, जिसका इस्तेमाल वह उसे कुचलने के लिए करती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।